कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जीवन कर्म और भाग्य के बीच चलता रहता है। कर्म की प्रधानता भाग्य में परिवर्तन ले आती है, और भाग्य से अधिक पाना हो तो भोलेनाथ की भक्ति में खो जाना पड़ता है, क्योंकि आपके भाग्य से अधिक आपको भोलेनाथ की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। भोलेनाथ की भक्ति से, उनकी पूजा से, उनके मंत्र जप से और उनके ध्यान से हम भगवान भोलेनाथ से जोड़ने लगते हैं, उनकी कृपा के पात्र बनने लगते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा के रूप में आपका भाग्य तो बदलने ही लगता है, साथ ही साथ आपके जीवन में दरिद्रता खत्म होने लगती है। आपके जीवन में दरिद्रता का नाश होने लगता है, दुख दर्द खत्म होने लगते हैं, दुख दर्द का अंत होने लगता है। जो आप खो चुके होते हैं अपने जीवन में, वैसा आपको वापस मिल जाएगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना विश्वास अवश्य रखिए कि जो भी आप खो चुके हैं उससे अधिक आपको जीवन में मिलने लगेगा और उससे अच्छा मिलने लगेगा। और ये सब एक आभास और अनुभव के आधार पे ही आप समझ सकते हैं। एक भक्त भगवान का, जो भोलेनाथ का भक्त होता है, वो बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ जाता है। जो भोलेनाथ को सच्चे मन से पूजते हैं उन्हें इस बात का आभास होता भी रहता है। अगर हम संकेतों के माध्यम से समझेंगे तो 3 संकेतों के माध्यम से हम व्यवहारिक ज्ञान के रूप में इस प्रस्तुति में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप एकेएन मंत्र विज्ञान चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऐसी कोई भी बात ना छूट जाए जो आपका जीवन बदल सकती थी। साथ ही साथ आपका भाग्य और आपकी पूजा पाठ सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट ही रहता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप एक एनर्जी जैसा फील कर पाएंगे जब आप बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और ऐसी ही एक एनर्जी हमें भी प्राप्त होती है जो हमें प्रोत्साहित करती है कि आपको हम नई चीज़ें बता पाएँ। और एकेएन मंत्र विज्ञान हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता है। आइए पहले संकेत को समझते हैं। जैसा कि विदित है कि ये वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में सामान्य जानकारी के रूप में संकेतों को समझाया गया था। इस प्रस्तुति में व्यवहारिक रूप से हम समझेंगे। मनोकामना पूरी होना का पहला जो संकेत होता है आपको तब प्राप्त होने लगता है या तब लगने लगता है जब आपका मन, आपका विश्वास भोलेनाथ के जप में और पूजा में अत्यधिक बढ़ने लगता है। पूजा के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने लगता है। जब आपके अंदर एक ऐसी प्रेरणा जागृत होने लगती है, जब आपको 1 माला से 2 माला जप करने का मन करने लगता है, या 5 माला से 11 माला जप करने का मन करने लगता है, और साथ ही साथ आपका ध्यान भोलेनाथ में बिना किसी व्यवधान के लगने लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उनका ध्यान नहीं लग पाता है, ध्यान भटक जाता है, कोई ना कोई ध्यान उनका भटका देता है, लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन जब आप भोलेनाथ पे ध्यान लगाते हैं और आपका ध्यान भटकना बंद हो जाए तो ये संकेत होता है। आपको आपके जप की तरंगे भोलेनाथ तक पहुंचाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। आपकी तरंगे स्वयं ही वहाँ पे पहुँचने लगती हैं जब आप जप करते हैं। भोलेनाथ की कृपा को आप साफ साफ महसूस भी कर पाते हैं अपने जीवन में, दैनिक कार्यों में महसूस कर पाते हैं। महसूस होना एक अलग एहसास है, सभी को एक जैसा महसूस हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। दूसरे संकेत की बात कर लेते हैं। दूसरा संकेत आपके लगातार कार्यों का बनते रहना, जीवन में लिए गए निर्णयों का सही साबित होते जाना। कुछ ऐसे कार्य जिन पर आपने उतना श्रम नहीं किया जितना कि फल आपको मिल गया, उस कार्य से जो आपको प्राप्त हो गया,
कम एफर्ट लगाने से अधिक रिजल्ट का मिल जाना और सोच से ज़्यादा मिलने का जो संकेत होता है वो यही होता है कि आपका मार्गदर्शन भगवान भोलेनाथ की दया दृष्टि से या ये कहें कि उनकी किसी शक्ति से हो रहा होता है। जब भोलेनाथ की कृपा से कोई मार्गदर्शन होता है तो आपका कार्य ना बने ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है कि आपका कार्य बने ही ना। तीसरा संकेत आपके जीवन में आता है तो आपको ऐसे व्यक्ति टकराने लगेंगे जो पहले से ही भोलेनाथ के भक्त होंगे। उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी एक तरह से अट्रैक्ट होने लगेगी और आपकी सभी आध्यात्मिक बातों को व्यक्ति आपके आध्यात्मिक अनुभवों को तुरंत समझ लेगा, आपकी बातों को तुरंत समझ लेगा। आपको जिसे समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आपकी मनोकामना पूरी होने के कारक बनेंगे। भोलेनाथ स्वयं ऐसे कारकों का निर्माण करते हैं जो कि अपने भक्तों पर कृपा बनाने के लिए वो इस प्रकार की रचनाएं या योग बनाने लगते हैं। आपके जीवन में इस प्रकार से घटनाएं घटने लगती हैं। जो इन बातों को समझ लेता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त होता है। जो भी इन बातों को समझता है उसे ये सब चीज़ें समझ आती हैं। जो नहीं समझता है वो एक कोइंसिडेंट भी कह सकता है, वो ये भी कह सकता है कि ये तो हो गया था। लेकिन कोइंसिडेंट होना और भोलेनाथ की कृपा होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे व्यक्तियों के जुड़ने से आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही होती है, साथ ही साथ आपका मन भी प्रसन्न रहने लगता है। आप आंतरिक रूप से खुश रहने लगते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक आकर्षण सा पैदा होने लगता है जप के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, भोलेनाथ के प्रति। तो ये संकेत थे जिन्हें हमने आज की प्रस्तुति में समझा। हमें विश्वास है कि आज की प्रस्तुति आपके लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। प्रस्तुति लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी में, अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।